नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, आ गई नानी लेकर एक नई कहानी। तो क्या सुनोगे नानी की जुबानी? ओके, जल्दी से पास आकर बैठ जाइए। शायद सबने अपना होमवर्क कर लिया होगा और मुझे लगता है सबने खाना भी खा लिया होगा। शाबाश, अब आप खाली हो गए और आकर पास बैठ जाइए। इस एपिसोड 6 की कहानी शुरू करने से पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लिटिल रणवीर फ्रॉम वाटरलू, कनाडा। नन्हे रणवीर ने वाटरलू, कनाडा से एपिसोड 3 एंड 4 के पूछे गए प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब भेजे हैं। चलिए मिलके इनके लिए तालियां बजाइए। रणवीर, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप प्रश्नों के उत्तर देते रहिए और जल्दी ही महाज्ञानी होने की श्रेणी में आ जाइए। तो बच्चों, चलते हैं आज की कहानी की ओर। अच्छा, कहानी सुनने से पहले ये बताओ कि किस किस बच्चे ने ये गाना सुना है। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया पियो, कौवा भी आया काव काव। किस किस ने सुना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और साथ में कौन कौन आया? चलो, गाने को हम आज एक नया ट्विस्ट देते हैं और इसको कुछ कहानी में बदलते हैं। तो बच्चों, आपने चिड़ियों को चहचहाते सुना होगा, तोते, मोर, कबूतर, इन सब को देखा भी होगा। पर आपने कभी सोचा है कि जब ये चिड़ियाँ साथ मिलती हैं, आपस में मिल बैठकर बातें करती हैं, तो क्या बातें करती होंगी? तो चलो चलते हैं आज चिड़ियों की सभा में और समझने की कोशिश करते हैं इनकी बातें। इन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तो बच्चों, आजकल के बदलते हालात को देखते हुए चिड़ियों ने एक सभा की। सभा में तय हुआ कि सबसे पहले सब अपना अपना परिचय दें और फिर किस किस को क्या क्या परेशानी है उसके बारे में बताएं। एक बात तो कॉमन थी, सब ने इंसान के बढ़ते हुए अत्याचार के विरोध में बोला और अपनी अपनी बातें कहीं। सबसे पहले नन्ही गौरैया सामने आई और फुदक कर बोली, पहले मेरा बसेरा घर घर में होता था। छोटे छोटे तिनके, रुई के फाये, ये सब बटोर कर मैं कहीं भी आराम से अपना घोंसला बना लेती थी। गांव हो या शहर, सब जगह मैं रहती थी। मगर अब बड़े बड़े शहरों में तो मुसीबत आ गई है। वहाँ तो अब मेरे बस प्राण ही निकलते हैं। उसकी बात सुनकर और अपनी कलगी उठाकर बड़े प्यार से पंख फैलाकर मोर गौरैया के पास आकर खड़ा हो गया। उसने गौरैया को धीरज बंधाया और बोला, क्या बताऊं मैं आप सबको, मेरी तो सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई। मेरे पंखों को इंसान अपने घर में सजाने के लिए मेरे पंख नोच डालते हैं। मेरे गीत तो अब मेरे रोने में ही बदल गए हैं। मोर बेचारा अभी अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाया था कि बया रुआसी होकर सामने आई और आकर रोते रोते बोली, मोर भैया, आदमी अपना घर सजाने के लिए तुम्हारे पंख नोचता है और मेरे तो घर ही तोड़ देता है। मैं तिनकों को मिट्टी से चिपका कर अपने अंडों के लिए घोंसला बनाती हूँ, मगर वो मेरे घोंसले को ही पेड़ से तोड़ कर ले जाता है। ये कहाँ का न्याय है कि अपना घर सजाने के लिए इंसान मेरे घर तोड़ देता है। कठफोड़वा
पेड़ की डाल पर बैठा ये सुन रहा था। धीरे से नीचे उतर कर आया और दुखी स्वर में बोला, दुखी स्वर में कठफोड़वा बोला, हमें प्रकृति ने लंबी चोंच दी है जिससे हम सूखी लकड़ी में छेद कर सकें और उसमें अपना घोंसला बना सकें, मगर ये इंसान तो सूखे पेड़ भी नहीं छोड़ते, उनको ही काट कर ले जाते हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ, अपना घर बनाए कहाँ, जो हमारा घर बनने के लिए सूखी लकड़ी ईश्वर ने हमें दी है, उसी को काट कर ये अपनी मेज कुर्सी बना लेते हैं। हम कहाँ जाएं? अभी तक कौवा चुपचाप कोने में अकेला बैठा हुआ था, फिर धीरे धीरे सामने आया और कुछ बोलने की हिम्मत की। अपना दुख बताते हुए बोला, हम तो किसी भी पेड़ पर साधारण सा उल्टा सीधा घोंसला बना लेते हैं, कुछ सूखे तिनके बटोरते हैं और उन्हीं पर बैठ जाते हैं, मगर आदमी हमें देखते ही नफरत से हुश हुश करके उड़ा देते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहीं से हमें उड़ा दिया जाता है। वो भूल जाते हैं कि उनके घरों की जूठन और मरे जानवरों को खाकर हम सफाई ही करते हैं, सफाई में उनकी सहायता करते हैं। अभी तक चुप बैठा हुआ तीतर सामने आया और कौवे को समझाते हुए बोला, कौवे भाई, इंसान तुम्हें हुश हुश करके उड़ा देता है और अपने से दूर कर देता है, इससे कम तुम्हारी जान को कोई खतरा तो नहीं होता, मगर हमारे आगे तो ये दाना डालता है और जब हम लालच में आके वो दाना खाने आ जाते हैं तो हमें जाल फैलाकर पकड़ लेता है, पकड़कर पिंजरों में बंद करता है और हमसे, हमारे ही भाइयों से लड़वा देता है। ये कहाँ का न्याय है? और उसके बाद हमें मारकर अपना भोजन बना लेता है। अब बारी तोते की थी, जो ऊंची शाख पर बैठा हुआ मीठे मीठे फलों का रस ले रहा था। अब उसने फल आधा खाया हुआ नीचे फेंक दिया और नीचे उतरकर सभा को संबोधित करते हुए बोला, आप सभी के दुखों से मैं सहमत हूँ। तीतर भाई, रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक बार मर जाना। मुझे तो आदमी अपना मन बहलाने के लिए पकड़ लेता है, मेरे पंख काट कर मुझको पिंजरे में बंद कर देता है, मुझे बातें सिखाता है और जब मैं वो बातें बोलने लगता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाता है। मुझसे अब गुलामी सही नहीं जाती। मैं आज़ाद होकर पिंजरे के बाहर आसमान में दूर, बहुत दूर उड़ना चाहता हूँ। अंत में सभा के बीच में बैठी हुई कोयल अपनी मीठी आवाज में बोली, माननीय सभापति महोदया और सभी गणमान्य सदस्यों, मैं इंसानों को रोज मीठे गीत सुनाती हूँ, उन गीतों में प्यार का संदेश देती हूँ, मगर वो समझ ही नहीं पाता, या शायद वो समझना ही नहीं चाहता कि हम पंछियों को परेशान करके और हमारे आशियाने, हमारे घोंसले उजाड़ कर वो खुद खुश नहीं रह सकता। दूसरे का घर तोड़ देना अच्छा नहीं है। आइए आप सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, आदमी को सद्बुद्धि दो कि वो धरती के सभी पशु पक्षियों पर दया करना सीखे। इसके साथ ही सब चिड़ियाँ अपनी मधुर आवाज़ में कोयल के साथ प्रार्थना गीत गाती हैं और खुशी से भरी एक नई सुबह की
आशा में सभा समाप्त करते हुए वहाँ से उड़ जाती हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छा ये बताओ, इस सभा में जितनी चिड़ियों ने भाग लिया उन चिड़ियों के नाम मैंने हिंदी में बताए हैं। क्या तुम अंग्रेजी में बता सकते हो? शब्दकोश देखो, बड़ों से पूछो, ढूंढो, और वैसे तो तुम्हें खुद भी पता होंगे। तो अगले एपिसोड में मुझे नाम लिख के ज़रूर भेज देना कि अंग्रेज़ी में इन चिड़ियों के क्या क्या नाम हैं, ठीक है? और सबसे ज़रूरी बात ये बच्चों, इस कहानी से तुम लोगों ने क्या सीखा, ये तो ज़रूर अपने उत्तर में लिख कर भेजना। सोचो, बड़ों से डिस्कस करो, आपस में बात करो कि हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और वही व्यवहार हमारी शिक्षा है। तुम्हारी जानकारी के लिए ये कहानी मैंने मैकमिलन एजुकेशन की किताब हिंदी रीडर तरनी से ली है, और उसे किसने लिखा है? आपकी इस नानी ने। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। सारी तैयारी के साथ आइएगा, उत्तर लिख कर भेजिएगा, और तब तक अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत प्यार के साथ नमस्कार।